जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एसएसबी की तरफ से 1656 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जो कि 2023 में आपकी भर्ती होनी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देंगे कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल, एसआई यानी एसआई के पद शामिल रहेंगे। तो पूरी भर्ती की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, ताकि आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशंस वगैरह जो भी है वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो अब चलते हैं आपके अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या जो आपकी रहेगी वो रहेगी 1656। ठीक है, 1656 यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया वाइज ये वैकेंसी रहेंगी, यानी कि पूरी इंडिया के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो वैकेंसी रहेंगी वो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेंगी। दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा एंड आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी मैं आप सभी को भी क्लियर कर दूंगा। साथ ही में आप सभी को बता दें, यहाँ पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई एंड एसआई और इसके अलावा आपका असिस्टेंट कमांडेंट की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल कुल पदों की संख्या आपको क्लियर हो गई। कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है एज क्राइटेरिया। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुछ वैकेंसी के लिए ये क्राइटेरिया रहेगा 18 से 23 साल, कुछ वैकेंसी के लिए रहेगा 18 से 25 साल, कुछ के लिए रहेगा 18 से 27 साल और 18 से 30 साल। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए। आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी आपकी लास्ट डेट से। लास्ट डेट क्या रहेगी वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका PST एंड PET एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेज में होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज में ये होने के बाद सेकंड स्टेज में आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं फिर उनका होता है स्किल टेस्ट एंड आपका ट्रेड टेस्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका होता है मेडिकल टेस्ट, यानी कि DME, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद RME का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो वो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकता है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपकी ये वैकेंसी की डिटेल है और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी कुल पद है 18 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए वेटनरी साइंसमैन एनिमल हस्बेंड्री में, तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही में सब इंस्पेक्टर SI टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसके लिए 111 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या ITI होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में SI पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बात करें तो 30 वैकेंसी है, तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए इससे रिलेटेड फील्ड में। साथ ही में ASI स्टेनो की वैकेंसी है 40, जिसके लिए आप 12th पास होने चाहिए और आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है स्टेनो का, बट अगर आपको स्टेनो आती है तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। इसके बाद बात आती है हेड कांस्टेबल, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल के लिए कुल पदों की संख्या है 914, जिसके लिए आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट रिलेटेड फील्ड में चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसके लिए 543 वैकेंसी निकाले गए हैं, जिसके लिए 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है ट्रेड्समैन वाला। बाकी के नोटिफिकेशन मैं आप सभी को दिखा नहीं रहा हूं। इसी तरीके से सबके अलग अलग नोटिफिकेशन, यानी कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग हेड कांस्टेबल का अलग निकाला गया है, ASI का अलग निकाला गया है, SI का अलग निकाला गया और असिस्टेंट कमांडेंट का अलग निकाला गया। ये आपका ट्रेड्समैन का आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सभी की जो पोस्ट आपकी निकाली गई है, उन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को भी क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे वो रहेंगे ट्रेड्समैन वाले, कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं वो। उसके अलावा मैंने बाकी के लिए भी यहाँ पे आप सभी को बता ही दिया है, तो बाकी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है।
अब देखिए जैसे कि आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन में एक वैकेंसी आपकी रहेगी कांस्टेबल ड्राइवर, जिसके लिए आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 21 साल से 27 साल, लास्ट डेट से आपकी काउंट होगी, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आप होने चाहिए और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कांस्टेबल वेटनरी, तो यहाँ पे 18 से 25 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने 10th पास कर रखा हो विद द साइंस एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि 10th में आपके पास साइंस होना कंपलसरी है, तभी जाके आप कांस्टेबल वेटनरी वाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त वेटनरी हॉस्पिटल से 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कांस्टेबल वेटनरी के लिए। अब इसके अलावा आता है आपका कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर, तो ये 3 पोस्ट के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 साल। सबसे पहली क्वालिफिकेशन इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में। 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आईटीआई का, अगर आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास किसी भी आईटीआई से होना चाहिए और यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। यानी कि अगर आप कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 5 क्वालिफिकेशन आपको दी गई है जो कि कंप्लीट करनी पड़ेंगी। मुझे मतलब देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ या पेंटर की पोस्ट के लिए ना रख के शायद किसी इंजीनियर की पोस्ट के लिए रख रहे हो। इतनी सारी क्वालिफिकेशन देख के लगता है भाई क्या मजाक चल रहा है, क्योंकि ये समझो कि जब 1 साल की ट्रेनिंग होती है तो 1 साल में तो बच्चा वैसे भी सीख सकता है, और आप सीधी सी बात है कि उसके लिए ट्रेड टेस्ट रख दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेड टेस्ट। जब उसके पास इतनी ही क्वालिफिकेशन होंगी तो क्या वो ट्रेड्समैन के लिए जाएगा, वो किसी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक एंड वाटर कैरियर, जिसके लिए सबसे ज्यादा पोस्ट भरी जाती है, सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 23 साल। अब इसके लिए भी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज तो एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया। दूसरा है आपका कि यहाँ पे आपके पास 10th पास होना चाहिए। 10th पास अगर है, इसके बाद फिर आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में, या और यहाँ पे दिया गया है अथवा आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 आपको दे रखा है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। और नंबर बी पे दिया गया मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। और मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट जो रहेंगे वो अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि एक से अधिक पोस्ट के लिए चॉइस भी दे सकते हैं अगर आपके पास मल्टी स्किल्ड हैं आप तो यहाँ पे आप सीधी सी बात ये समझो कि आपके पास 10th पास होना चाहिए और 10th पास होने के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर का आपके पास यहाँ पे आईटीआई में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही में अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई से। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे बोली गई है। अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती हो सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेड्समैन के लिए सबसे सही फंडा जो अपनाया है वो अपनाया है सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने हाल ही में जो वैकेंसी निकाली थी वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की इतनी बढ़िया थी कि सिंपल आप 10th पास हैं, आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सी कंडीशन रख दी कि आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। सीधी सी बात है कि आप जिस चीज के लिए भर्ती कर रहे हैं उसके बारे में कैंडिडेट को नॉलेज है, और क्या चाहिए। अब आपने इतनी सारी क्वालिफिकेशन दी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी क्वालिफिकेशन एक नॉर्मल बच्चे के पास होती होंगी। अब पहले तो वो धक्के खाएगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए कोई उससे पैसे मांगेगा, कोई कुछ करेगा, और बच्चा ट्राई करता है कि कैसे भी करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाए तो हम उसके लिए आवेदन कर दें। तो फालतू की चीजों में मत फंसना। अगर आपके पास है तो भर दो, अगर नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि एसएसबी ट्रेड्समैन बन के ही आपकी जिंदगी कटे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए ये है आपका पीएसटी एंड फिजिकल, ठीक है। पीएसटी आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज आप सभी को बता रहा हूं कि यहाँ पे जैसे आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वॉशरमैन, वार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, ये सभी के लिए सेम रहेगा। इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 167.5 सेंटीमीटर, और सीना आपका होना चाहिए 78 से
5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 83 सेंटीमीटर। ठीक है, 78 नॉर्मल, फुलाकर 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। तो ये भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुमायूं, गोरखा, डोगरा वगैरह हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैंडिडेट से तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। वहीं पे अगर चेस्ट की बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए तो डोगरा, कुमायूं वगैरह के लिए 78 ही मांगी गई है, और अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो 76 मांगी गई है। बाकी का 5 सेंटीमीटर का फुलाव सबके लिए कंपलसरी रहेगा। फिर बात आती है कांस्टेबल ड्राइवर की। तो देखिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं कुमायूं, गढ़वाली, डोगराज, मराठा वगैरह से तो मेल कैंडिडेट 165 लंबाई होनी चाहिए सेंटीमीटर और 78 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 83 सेंटीमीटर तक आपका सीना होना चाहिए। बाकी का कुछ गोरखास वगैरह कैंडिडेट जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से बिलोंग करेंगे उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 77 सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। बाकी का जो भी एसटी कैंडिडेट हैं जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह से बिलोंग करेंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 76 से 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। सॉरी 76, हाँ 82। और साथ ही में अगर एसटी से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, सीना यहाँ पे सेम रहेगा। बाकी का यहाँ पे कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 170 आपकी मेल कैंडिडेट, 157 फीमेल कैंडिडेट। एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। सीना नॉर्मल के लिए 80 से 85 होना चाहिए। बाकी का कुमायूं, गोरखा, डोगराज के लिए 78 होना चाहिए और 76 से होना चाहिए आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका पीएसटी। इससे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बात करते हैं आपकी दौड़ की। तो यहाँ पे आपको दौड़ बता दें, पीईटी यानी फिजिकल, ये आपका फर्स्ट स्टेज ही चल रहा है अभी। तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट रहेगा वो कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वॉशरमैन, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए 4.8 किलोमीटर की यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी होगी, जो कि आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। साथ ही में अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग 18 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट। साथ ही में अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग 18 मिनट में आपको पूरी करनी है। इसके अलावा आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस देख सकते हैं। जो कैंडिडेट पीएसटीएन पीईटी को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद इनका रहेगा यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे सीईटी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर होता है। साथ ही में आपके यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 100 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल इंग्लिश या हिंदी में से एक आपका ऑप्शनल रहेगा। टोटल हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखे जाते हैं, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपकी 50% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 45% यहाँ पे मार्क्स आपके होने चाहिए। और फाइनल मार्क, जो फाइनल आपकी मेरिट होगी वो प्रिपेयर होगी मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो भी रिटन एग्जामिनेशन में लेके आएगा उसके बेसिस पे। क्योंकि चाहे आपके फिजिकल की बात करें, ट्रेड टेस्ट की बात करें, ये सभी आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। फिर आता है आपका स्किल टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है। जिस ट्रेड टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ट्रेड टेस्ट, और स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही में अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए 21,700 से लेके 69,100 रुपए, हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से लेके 81,100 रुपए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 से लेके 92,300 रुपए, और सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए, ये आपकी सैलरी रहेगी। साथ ही में अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी केवल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और बाकी का अगर बिलोंग करते हैं फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है।
अब बात आ जाती है ऑनलाइन अप्लाई डेट की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी वो मई 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है और मुझे लगता है कि जो आपका लास्ट वीक रहेगा मई का, इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा, तो जून लास्ट तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट स्टार्ट होगी आपको अपडेट दे दी जाएगी, तो इसके लिए आप कनेक्टेड रह सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।